हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड, जैसा कि आप सभी को पता है कि इसमें हम रोजगार विद अंकित सर के ऐप में जितने भी मॉक पूछे जाते हैं उस मॉक को हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, वीकली मॉक टेस्ट है अंकित सर के ऐप में पूछा जाता है। हर संडे को आता है मॉक, तो उस मॉक को हम लोग सॉल्व करते हैं। आज हम जो है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एक और मॉक सॉल्व करेंगे, जो कि आज ही के दिन 16 जुलाई को अपडेट है। ठीक है, इसका देखिए, इससे पहले के भी हम इसके सारे मॉक को हमने सॉल्व किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसे भी जाकर जरूर देखिएगा। तो चलिए, अब हम इस 16 जुलाई जो 2023 को संडे को मॉक आया है, इस मॉक को हम लोग सॉल्व करते हैं। इसमें हम मैथ के क्वेश्चन को देखेंगे। लगभग 15 सवाल मैथ के होते हैं, वो सारे 15 सवाल को देखते हैं। ठीक है, और इस देखिए अंकित सर का जो 50 प्रैक्टिस सेट बुक है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के मैथ का, उस बुक को भी हम सॉल्व कर रहे हैं। तो अगर आप उसे भी देखना चाहते हैं तो उसे भी जाकर देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में है। ठीक है, तो देखिए, चलिए अब इस बुक को इस मॉक को हम लोग सॉल्व करते हैं। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का 16 जुलाई 2023 का। इसमें लगभग देखिए, यहाँ देखिए 100 मिनट का, मतलब 100 मिनट 90 मिनट का टाइम होता है। 100 क्वेश्चन होता है, जिसमें लगभग 15 सवाल होते हैं जो मैथ के होते हैं। तो सारे 15 सवाल को हम लोग देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। अगर देखिए आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि और लोगों के पास भी पहुंच सके। आपको क्वेश्चन भी अब इजीली दिख रहा होगा। ठीक है, और देखिए क्वेश्चन नंबर पहला क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर पहला में कह रहा है कि इतना संख्या है 3, देखिए 3.2/3, ठीक है, प्लस 6.7/12, प्लस 4.9/36 और प्लस 7.1/12। इसे कौन सा न्यूनतम भिन्न जोड़ा जाए जिसमें योगफल पूर्णांक हो जाए। योगफल को हमें पूर्णांक में बताना, इनके पूरा अंक होना चाहिए, इंटीजर। तो देखिए इसमें कुछ नहीं, 3, 6, 9, 4, 13, 7, 20, 20 प्लस इसको लिखिए 2/3 प्लस 7/12 प्लस 9/36 को 1/4 लिख सकते हैं ना, कट जाएगा, और प्लस 1/12। अब इसको जोड़िए तो 20 और प्लस इस सबको जोड़ेंगे तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 12। 3 चौके 12, 4 दूनी 8, यहाँ 7, यहाँ 3 और यहाँ 1। ठीक है, तो 20 प्लस कितना हो जाएगा, 8, 7, 15, 15, 3, 18 और 1, 19/12। 19/12 में यहाँ ऑप्शन देखेंगे कि इसे क्या जोड़े कि ये पूरा पूर्णांक हो जाए, इंटीजर हो जाए। तो देखिए 5/12 को अगर जोड़ते हैं तो क्या आता है, 5/12 को जोड़ेंगे तो 19, 5, 24/12, कट गया 2, तो यानी कि यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 ही हमारा हो जाएगा। तो 20 और 2 22 हो जाएगा। जब 5/12 को जोड़ेंगे तो पूरा जोड़ने पर हमारा जो है 22 आ जाएगा। और किसी मान लीजिए 5/6 जो ऑप्शन 1 मिल गया तो हमें आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। ऐसे अगर नहीं मिलता तब आगे चेक करते हैं। यहाँ के बाद अब ऑप्शन से ही देखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है हमारा, देखिए इसमें क्या कर रहा है कि किसी संख्या को जब 2, 3, 4, 5 और 6 से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल 1 बचता है। यदि यह संख्या 500 और 600 के बीच स्थित है तो संख्या के अंकों का योगफल बताना है। तो पहले हमें संख्या निकालना पड़ेगा। संख्या देखिए 2, 3, 4, 5 और 6 से विभाजित है, यानी कि इनका एलसीएम है, और फिर एक शेषफल बचा है। तो जो भी संख्या का एलसीएम आएगा उसमें 500 600 के बीच में संख्या देख लेंगे, या फिर उसमें एक जोड़कर संख्या का योगफल देख लेंगे। तो देखिए पहले एलसीएम निकालने के लिए 3 × 2 करेंगे, 5 कटाने के लिए 5 से गुना, ठीक है, 4 कटाने के लिए एक 2 है, एक 2 से गुना कर देंगे, 4 भी कट जाएगा, 3 है इसमें, 2 भी है इसमें, 3 दूनी 6, 5 30, दूनी 60। ठीक है, 60 से अगर देखिए तो 500 और 600 के बीच में कौन सी संख्या है जो 60 से कट जाएगी। तो देखिए, तो मान लीजिए 60 दहिया 600 होता है, तो 60 10 से तो हम नहीं लेंगे, क्योंकि एक जोड़ेंगे तो 601 हो जाएगा, जो कि इसके बीच नहीं होगा। तो 9 लेकर देखते हैं। तो 60 में अगर 9 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 9 6 54, 540 हो जाएगा। अब 540 ऐसी संख्या होगी 500 से 600 के बीच में जो इन सारी संख्या से कट जाएगी, लेकिन हमें एक शेषफल भी बचाना है, तो एक को हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 541। अब पूछा है संख्या के अंकों, आइए हमारा संख्या मिल गया। अब इनके अंकों का योगफल बताना है। तो 5 4 9 और 1 10, 5 4 9 और 1 10, कौन सा हो जाएगा, 10, यानी कि ऑप्शन 3। ठीक है, और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है हमारा 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कर रहा है, देखिए उसे भी देख लेते हैं। क्वेश्चन में कर रहा है कि बोर्डमास से क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करना है। तो देखिए 36.2/5 है ना, तो क्या लिखेंगे, 36 5 180 और 2 182/5। ठीक है, अब भागा में 27 और प्लस देखिए 3/8 ऑफ 24 है, तो 3/8, 8 3 के 24 यानी कि 9 हो जाएगा। यहाँ देखिए इसको जब हम कटाएंगे तो 8 से 24 कटेगा 3 से, 3 से गुना हो जाएगा तो 9 हो जाएगा, डायरेक्ट लिख दिए। और प्लस 45/9 क्या लिख सकते हैं, 5, और माइनस 5 के 20 और 3 23/5 हो सकता है इतना। अब देखिए इसे सॉल्व कीजिए, 182/5 भागा में 27 और 9 कितना होता है, 36, 36 और प्लस 50 25 में से 23 गया 2/5। ठीक है, अब देखिए
182 अब बटे में 5 अब भागा में 36 5 180 और 2 182 बटे में 5 कट गया तो क्या बचा हमारे पास 182 बटे 5 यहाँ भी 182 बटा 5 यहाँ भी है, भाग में तो कट के 1 आ जाएगा आंसर। एक यानी कि ऑप्शन 3। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर कौन सा हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या है कि एक निश्चित धनराशि समान वार्षिक ब्याज दर पर 3 वर्षों में 10,755 और 6 वर्षों में 12,510 हो जाती है। यदि 8500 रुपये पर पहले वाली ब्याज दर की दोगुनी ब्याज दर पर इतना वर्षों में साधारण ब्याज हमें बताना है। देखिए 6 साल में कितना हो रहा है तो 12,510, ठीक है, और 3 साल में कितना हो रहा है? 3 साल में हो रहा है हमारा 3 साल में हो रहा है 10,755। तो यहाँ देखिए ब्याज का मतलब साल का अंतर कितना हो गया? 3 साल। तो इधर ब्याज निकलेगा तो कितना हो जाएगा? दोनों का अंतर 10 में से 5 गया 5, यहाँ भी 10 में से 5 गया 5, यहाँ 14 में से 7 गया 7, 11 में से 10 गया 1, 1755 बच गया। अगर 3 साल में जो ब्याज है 1755 है तो 1 साल में कितना हो जाएगा? 1 साल में 3 से भाग देंगे तो 3 5 15, 2 5, 3 8 24, 1 5 3 5 15, 1 साल में ब्याज आ गया 585। तो हम देखिए यहाँ 3 साल से ब्याज हमारा 1755 है और 3 साल के बाद मिश्रधन कितना हो रहा है? 10,755। यहाँ से हम प्रिंसिपल निकाल देंगे, प्रिंसिपल निकालेंगे तो 10,755 जो है मिश्रधन है, इसमें से अगर इस ब्याज को हम घटा देंगे तो हमारा मिश्रधन निकल जाएगा। तो मिश्रधन कितना हो जाएगा? 5 में से 5 गया 0 0 0, 10 में से 1 गया 9,000 रुपये प्रिंसिपल आ गया। हमें रेट निकालना है तो देखिए रेट निकालने के लिए क्या है? प्रिंसिपल मिल गया, रेट निकालने के लिए 1 साल का ब्याज मिल गया है तो हम रेट निकाल सकते हैं। तो रेट बराबर क्या हो जाएगा? रेट बराबर होगा हमारा 1 साल का ब्याज कितना है? 585 और मिश्रधन कितना है? 9,000, ठीक है 9,000 और गुना 100 रेट निकालने के लिए। तो 2 जीरो से 2 जीरो गया, यहाँ देखिए 9 से कटेंगे इसको तो 9 6 का 54, 4 5 9 5 45 और 10 भागा में देंगे 6.5% जो हो जाएगा हमारा रेट हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन अभी यहाँ नहीं रुक रहा है, अभी क्वेश्चन देखिए आगे भी है। आगे क्या है क्वेश्चन में कि अब बोल रहा है कि प्रिंसिपल हम ले लिए 8500 रुपया, ठीक है, प्रिंसिपल हो गया हमें 8500 और रेट जो है इसका दोगुना अब लेना है, यानी कि रेट 6.5 का दोगुना कितना होता है? 13%। और टाइम हमारा दे दिया है 4 5 20 और 2 22 बटे में 5। तो हमसे पूछ रहा है कि अब ब्याज कितना होगा? तो अब ब्याज बराबर क्या हो जाएगा? ऐसा ही बराबर P इंटू R इंटू T बाई 100, यानी कि 8500, ठीक है, इंटू 13 इंटू 22 बटे में 5 और बटे में 100, टोटल के बटे में 100 हो जाएगा। कटाइए, कटाएंगे तो यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 5 इसको कटाएंगे तो 17। अब इतना देखिए पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन देखेंगे तो देखिए 7 तेरी 21, देखिए 17 13 और 22 है, 17 है 13 है और 22 है, इतना हमें गुना करना है। तो इतना गुना करने के लिए देखिए यहाँ इकाई अंक सबका अलग अलग है। 7 तेरी 21, 1 1 गुने 2, यानी कि इकाई अंक के स्थान पर हमारा 2 होगा, इकाई अंक के स्थान पर 2 एक ही ऑप्शन में है 48 62। तो हम ऐसा ऑप्शन देख लेते हैं। अगर ऑप्शन मान लीजिए 2 इकाई अंक सेम जैसा हो रहा था तो इसको गुना करते तो हमारा 48 62 ही आता। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर है हमारा 5, ठीक है। अब देखिए 5 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है कि 8,000 की धनराशि को अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाली 10% वार्षिक ब्याज दर पर निवेश करने पर यह धनराशि जो है 9261 हो जाती है। तो समय अवधि बताना है। देखिए 10% जो है 1 साल में ब्याज है, ठीक है, तो हमारा 6 महीना में ब्याज कितना हो जाएगा? 5% हो जाएगा अर्धवार्षिक रूप से। तो 5% को हम क्या लिख सकते हैं? 5% को 1/20 लिख सकते हैं, यानी कि 20 से 21। प्रिंसिपल अगर 20 रुपया है तो अमाउंट कितना हो जा रहा है? 21, ठीक है। तो हमें कितना 8,000 रुपये प्रिंसिपल बनाना है, 9261 अमाउंट बनाना है। तो देखिए आपको क्यूब याद होगा, अगर हम इसका क्यूब कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 20 का क्यूब कितना होता है? 20 का क्यूब 8,000, ठीक है, और 21 का क्यूब कितना होता है? 9261। ये आ गया, देखिए प्रिंसिपल ये आ गया, अमाउंट ये आ गया। 5% के रेट पर हमारा सेटिस्फाई कर गया 3 से। तो देखिए जब 6 मंथ पर 3 बार ब्याज लगा, यानी कि कितना मंथ के लिए ब्याज लगा? 18 मंथ के लिए। 18 मंथ के लिए ब्याज लगा ना, 18 मंथ के लिए ब्याज लगा, तभी 8,000 रुपया जो है 9261 हो गया। तो 18 मंथ को हम साल में अगर बदलेंगे तो कितना हो जाएगा? 1.5 साल। 1.5 साल कौन से ऑप्शन में है? तो 1.5 साल एक ही ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर 2, 3/2 को हम 1.5 साल लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये समझिए 5% का रेट है जब 6 महीना पर, तो 1/20 लिख सकते हैं, यानी कि 20 से 21। प्रिंसिपल 20 है तो अमाउंट 21 हो जाता है। तो 8,000 और 9261 हमें दिखा, तो हमें लगा कि इसका क्यूब करेंगे तो हमारा 9261 ये आ जाएगा, 8,000 ये आ जाएगा, यानी क्यूब की है तो 6 मंथ पर 3 बार रेट लगा, यानी कि 18 मंथ पर रेट लगा। 18 मंथ पर रेट लगा तो 8,000 रुपये जो है 9261 हो गया। तो 18 मंथ को साल में चेंज करेंगे तो 1.5 साल। नहीं तो आप फॉर्मूला से भी बना सकते हैं, P × 1 + R/100,
100 के पावर n से, ठीक है। उससे भी बनाइएगा तो आपका इतना ही आएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है कि यदि ए के 50% का 80% बी के 25% के 3 गुने के बराबर है तो ए बी से कितना परसेंट अधिक या कम है। ए का 50%, ठीक है, 50% का 80%, ठीक है, बराबर जो है बी के 25% के 3 गुने के बराबर है, ठीक है। यही क्वेश्चन पूछा है। तो पहले ए बी का रेशियो निकाल लेते हैं। देखिए 50 से इसको घटाएंगे तो 2, और 0 से इसको घटाएंगे, 2 से इसको घटाएंगे तो 4, फिर 2 से इसको घटाएंगे और 5 से इसको घटा दिए, ठीक है। अब 25 से इसको घटा दिए तो 4, ठीक है। अब देखिए ए इंटू 4 से इधर गुना होगा तो 8 बचेगा, और बी इंटू 5 से इधर गुना करेंगे तो 15 बचेगा, ठीक है। यानी कि ए रेशियो अगर बी लिखना चाहे तो हम क्या लिख सकते हैं, 15:8, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि ए बी से कितना परसेंट अधिक या कम है। तो ए जो है क्या है, यहाँ अधिक है ना, अधिक है, कितना अधिक है, 7 अधिक है। किससे अधिक है, तो 20 से अधिक है, और गुना 100, यही परसेंटेज में बताना है। 4 से इसको कटाएंगे तो 2, 4 से इसको कटाएंगे तो 25, 25 साथ कितना होता है 175, 175/2 को क्या लिख सकते हैं, 175/2 को पॉइंट में लिखना है तो पॉइंट में लिखेंगे तो 8 दूनी का 16, ठीक है। 8 दूनी का 16 क्या बचा, 1 5 2 7 14, 1 0, 87.5% जो है अधिक है। 87.5% अधिक कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर 3 में, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 बन गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या कर रहा है, इसमें कुछ नहीं है। एक वस्तु का अंकित मूल्य इसके लागत मूल्य से 29% अधिक है, ठीक है। यदि दुकानदार 25% की छूट देता है तो लाभ अथवा हानि का प्रतिशत कितना होगा, ठीक है। यही क्वेश्चन है हमारा। तो देखिए एमपी मान लीजिए है और एक सीपी है, ठीक है। तो 100 रुपया मान लीजिए अगर सीपी है तो उसको 29% अधिक अंकित कर रहे हैं, कि 129 अंकित कर रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ 25% का फिर छूट दे रहा है, तो इस पर जब 129 पर 25% का छूट देगा यानी कि 75 पर देगा तो कितना हो जाएगा, 25 से कटाएंगे तो 4 और 25 से कटाएंगे तो 3, 129 दिया कितना हो जाएगा, 100 दिया 300, 29 दिया 87, यानी कि 387/4, ठीक है। तो इसे पॉइंट में लिखिए तो 4 से इसको 4 9 36, 2 7, 4 6 24, 3 0, 3 0, 4 7 28, अब 2 0 4 5 20, यानी कि 96.75 पर दे देगा। 129 रुपये के 96, तो लाभ अथवा हानि 100 रुपये की चीज़ को 96.75 में दे दिए तो हमें क्या हुआ, लॉस हुआ। कितना का लॉस हुआ, तो घटाइए 100 में से जब 96.75 को घटाएंगे तो 3.25 का जो है लॉस हुआ, 3.25% का जो है उसे लॉस हुआ है। तो कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में, यानी कि 2 में, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें देखिए क्या कर रहा है कि ए और बी किसी काम को क्रमशः 12 दिन और 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे दोनों 6 दिनों तक साथ मिलकर काम करते हैं। शेष काम को सी द्वारा अकेले 12 दिनों में पूरा किया जाता है। तो ए और सी एक साथ मिलकर उस काम के 2/3 भाग को कितना दिन में पूरा करेंगे, ये क्वेश्चन है। मान लीजिए ए किसी काम को कितना दिन में कर रहा है, 12 दिन में, और बी उस काम को कितना दिन में कर रहा है, 20 दिन में। तो 12 और 20 का एलसीएम कितना हो गया, 60, यानी कि 5 के एब्सेंसी से ए काम कर रहा है, 3 के एब्सेंसी से बी काम कर रहा है, ठीक है। तो अगर देखिए फिर आगे में, एक मिनट रुकिए, थोड़ा लाइट जला लेते हैं। एक देखिए यहाँ 5 और 3 का एब्सेंसी हो गया। अब देखिए इन्होंने साथ मिलकर 6 दिन तक काम किया, तो 5 3 8 के एब्सेंसी से 6 दिन तक काम किए तो कितना काम हो गया, 48 काम। बचा काम कितना, अब 12 काम बचा हमारे पास। तो जो सी है वो 12 दिन में काम को कंप्लीट कर रहा है, यानी कि सी का एब्सेंसी कितना हो गया, 12 काम को 12 दिन में कर रहे हैं, यानी कि 1 के एब्सेंसी से काम कर रहा है, ठीक है। तो ए और सी साथ मिलकर 5 और 1 के एब्सेंसी से मिलकर उस कार्य का मतलब 60 का 2/3 कार्य को 5 और 1 कितना 6 के एब्सेंसी से मिलकर काम करेंगे ए और सी। तो बोल रहा है कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। तो देखिए 6 से इसको काटेंगे तो 10, 10 दूनी 20/3, कौन से ऑप्शन में है, तो इसको क्या लिख सकते हैं 20/3 को 6.2/3 दिन, कौन से ऑप्शन में है, तो 6.2/3 दिन, यानी कि ऑप्शन ए, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि कोई ट्रेन किसी कार की तुलना में 50% अधिक तेज चल सकती है, ठीक है। दोनों एक ही समय पर स्थान ए से रवाना होती है और 81 किलोमीटर दूर स्थान बी पर एक ही समय पर पहुंचती है। तो हालांकि ट्रेन के स्टेशनों पर ठहरने का समय लगभग 12 मिनट रहा, तो कार की चाल बताना है। देखिए यहाँ देखिए एक ट्रेन है और एक
कार है, ठीक है। यहाँ ट्रेन का स्पीड जो है कार के स्पीड से 50% अधिक है, यानी कि 50% क्या लिख सकते हैं, 1/2। कार की स्पीड अगर 2 है तो ट्रेन की स्पीड कितनी हो जाएगी, एक उससे एक अधिक, यानी कि 2 3 हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए एक ही डिस्टेंस पर जाना है तो जब ये स्पीड का रेशियो है तो स्पीड के टाइम का रेशियो इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, यानी कि 2 से 3 हो जाएगा। जहाँ ट्रेन को दो टाइम लगना चाहिए वहाँ ट्रेन को भी 3 टाइम लग रहा है, क्योंकि एक ही समय पहुँच रहे हैं। तो ट्रेन रुक रही है तो यहाँ अंतर कितना है, 1, और 1 का अंतर है तो कह रहा है कि 12 मिनट रुक रही है। 1 के अंतर पर जब 12 मिनट रुक रही है तो हमें कार का चाल बताना है, तो 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 36 मिनट। 36 मिनट हो जाएगा ना। तो अब देखिए स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना है, 81 किलोमीटर की दूरी है, 36 मिनट में तय करेगी। 36 मिनट को जब हम घंटा में चेंज करेंगे तो 60 से ऊपर गुना करेंगे तब घंटा में हमारा चेंज हो गया, 36/60। अब देखिए 6 से इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 6, और 6 से इसको कटाएंगे तो 10, 3 से इसको कटाएंगे तो 2, और 3 से इसको कटाएंगे तो 27 3 81, और 2 से इसको कटाएंगे तो 5। तो 27 5 कितना होता है, 5 7 35, 5 दूनी 10 और 3 13। 135 किलोमीटर पर आवर जो है स्पीड कार की स्पीड है, ठीक है। 135 किलोमीटर पर आवर कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर 3। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है कि कोई रेलगाड़ी किसी स्थिर खंभे को 3 मिनट में पार करती है, वह 600 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 5 मिनट में पार करती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई, जब कोई रेलगाड़ी किसी खंभे को पार करती है तो अपनी लंबाई को पार करती है, ठीक है, अपनी लंबाई को। लेकिन जब वो किसी खंभे को पार करती है तो अपनी लंबाई प्लस उस प्लेटफॉर्म की भी लंबाई, मतलब जब किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो अपनी लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों को पार करती है, ठीक है। तो यहाँ देखिए देखा जाए तो 3 मिनट में अपनी लंबाई को पार कर रही है, और 5 मिनट में जो है अपनी लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई को पार कर रही है, यानी कि दोनों के बीच में अंतर कितना है, 2 मिनट। 2 मिनट में वो चल कितनी रही है, तो 600 मीटर, ठीक है। यहाँ से ट्रेन की स्पीड कितनी हो जाएगी, 600 और बटे में 2 मिनट। अब 2 मिनट को सेकेंड में चेंज करेंगे तो 60 से गुना करेंगे, और किलोमीटर पर आवर में आंसर दिया था, किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए 18/5 से गुना करेंगे, ठीक है। मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए 18/5 से। तो अब देखिए 60 दूनी 120 5 कट गया 600, 5 से इसको घटा दिए तो कितना आ गया, 18 किलोमीटर पर आवर। ये तो ट्रेन का स्पीड आ गया, लेकिन हमसे क्या पूछा है कि रेलगाड़ी की लंबाई भी बताना है। तो बस अब जब 18 किलोमीटर पर आवर स्पीड आ गया तो स्पीड इंटू टाइम बराबर होता है हमारा डिस्टेंस। तो स्पीड कितना रहा है, 18, इसको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड चेंज करें तो 5/18 से गुना, और 3 मिनट में अपने आप को पार कर रही थी, खंभे को पार कर रही थी, यानी कि अपने आप को पार कर रही थी। तो इसे 3 मिनट, अब मिनट को सेकंड में चेंज करेंगे तो 60 से गुना। ये हो गया ट्रेन की लंबाई आ जाएगी यहाँ से। तो 18 से 18 कट गया, 5 3 15 6 90, यानी कि 900 मीटर जो हो जाएगा ट्रेन की लंबाई हो जाएगी। 18 किलोमीटर पर आवर जो हो जाएगा ट्रेन का स्पीड हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर 2 में। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कर रहा है, इसमें देखिए क्या है कि 5 8 और 15, ठीक है, 5 8 और 15 का चतुर्थ समानुपाती। तो चतुर्थ समानुपाती निकालने के लिए 5/8 और बटे 15 बटे में x। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 3 15, यानी कि x बराबर हो जाएगा 24। और अगला क्वेश्चन में कर रहा है कि 12 और 30 का तृतीय समानुपाती, यानी कि 12/30 बराबर 30/y, ठीक है। तो 6 से इसको कटाएंगे तो 2, और 6 से इसको कटाएंगे तो 5, 2 से इसको कटाए तो 15, यानी कि y बराबर आ गया हमारा 75। तो हमसे क्या पूछ रहा है कि x रेशियो y का वैल्यू बताइए, यानी कि 24/75 का वैल्यू। तो 3 से इसको कटाएंगे तो 8, और 3 से इसको कटाएंगे तो 25, यानी कि 8/25 जो हो जाएगा x रेशियो y का मान हो जाएगा। 8/25 कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 बन गया, 11 बन गया। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कर रहा है कि एक क्रिकेट खिलाड़ी 12 पारियों के लिए एक निश्चित औसत है, ठीक है, और 13वीं पारी में उसने 108 रन बनाए, तो जिससे उसका औसत 6 रन बढ़ गया। देखिए 13वीं पारी में उसने कितना रन बढ़ाया, 108, और इससे उसका औसत जो है 6 रन बढ़ गया, तो उसका नया औसत बताना है। तो जब 13वीं पारी में 108 बनाया होगा तो पीछे के 12 पारी में 6 रन प्लस हुआ होगा, पीछे के 12 पारी में 6 रन और एक्स्ट्रा देकर बनाया होगा, यानी कि वार्षिक 72 रन एक्स्ट्रा बना दिया है पीछे के पारियों से। अपना रन यानी कि 78 रन एक्स्ट्रा बनाया है, अगर पीछे के औसत को हटा दिया जाए तब। लेकिन नया औसत बनाने के लिए वो वार्षिक 72 जो है उन लोग का भी एक्स्ट्रा, मतलब लाना था सबको कुछ रुपये, लेकिन 6 रुपये जो है वो और सभी का एक्स्ट्रा ला दिया है, यानी कि 72 एक्स्ट्रा ला दिया है। तो जब इस 72 को घटा देंगे, अगर देखिए इससे पहले का औसत पूछता तो 13वीं पारी से पहले का औसत पूछता तो इसमें 13 से गुना करते, लेकिन 13वीं पारी के बाद का नया औसत पूछ रहा है, तो इसीलिए हम 12 से गुना यानी कि पुराने वाले को हटा दिए। तो 8 में से 2 गया 6, 10 में से 7 गया 3,
यानी कि 36 का औसत जो है उसका नया औसत है। 36 का औसत कौन से ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर 4। और यहीं इससे पूछता है कि इससे पहले वाला औसत कितना हो जाएगा, तो इसमें 6 घटाकर हम बोलते हैं यानी कि 30 का औसत उससे पहले था। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। 30 का नहीं, सॉरी 63 78, हाँ 30 का औसत। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 बन गया। अब क्वेश्चन नंबर है हमारा 13। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए क्या कर, क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है, अब लास्ट के 2 सवाल बचे हैं कि दो वृत्त की त्रिज्याएं क्रमशः 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। उस वृत्त का व्यास क्या होगा जिसका क्षेत्रफल दोनों वृत्त के क्षेत्रफल के योग के 4 गुने के बराबर है। ठीक है, देखिए वृत्त की त्रिज्या दिया है, एक R1 दिया है, मान लीजिए एक R दिया है 4 सेंटीमीटर और एक R दिया है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, इन दोनों का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? पाई R स्क्वायर प्लस पाई R स्क्वायर। इस क्षेत्र, इसका जो क्षेत्रफल है एक बड़े वृत्त यानी कि एक बड़े वृत्त के क्षेत्रफल के 4 गुने के बराबर है। बड़े वृत्त के क्षेत्रफल के 4 गुने के बराबर है, यानी कि बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? पाई, और मान लीजिए इस बड़ा वृत्त के क्षेत्रफल को मान लीजिए R1 स्क्वायर, इसका जो है 4 गुने के बराबर है। इस योग मतलब देखिए क्या क्वेश्चन करेगा, दो वृत्त की त्रिज्या दी है, उस वृत्त का व्यास क्या होगा जिसका क्षेत्रफल दोनों वृत्त के क्षेत्रफल के योग का 4 गुने के बराबर है। इसके योग का जो है 4 गुने के बराबर है, यही क्वेश्चन में कह रहा है इसके 4 गुने के बराबर है। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, तो यहाँ देखा जाए तो पाई दोनों में कॉमन हो जाएगा, यानी कि 4 पाई कॉमन हो गया, तो क्या बचा? R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर बराबर क्या बचा? पाई R1 स्क्वायर। पाई से पाई हमारा कट गया, तो 4 इंटू बड़ा वाला R कितना है? 4, यानी कि 16 हो जाएगा। 16 और 3, 16 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 बराबर R1 स्क्वायर, यानी कि 4 इंटू कितना हो गया? 16 9 25 बराबर R1 स्क्वायर। तो यहाँ से R1 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 4 का रूट निकालेंगे तो 2, 25 का रूट निकालेंगे तो 5, यानी कि 10 आ गया। तो हमसे D पूछ रहा है, यानी कि व्यास पूछ रहा है, तो व्यास जो होता है त्रिज्या का दुगुना होता है, यानी कि 10 इंटू 2 कितना हो गया? 20 सेंटीमीटर जो हो जाएगा हम व्यास हो जाएगा। 20 सेंटीमीटर कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर 3 में। ठीक है, इसमें कुछ करना नहीं था, जैसे क्वेश्चन कहा था वैसे बता देना था, और वृत्त का क्षेत्रफल आपको याद होना चाहिए, पाई R स्क्वायर होता है वृत्त का क्षेत्रफल। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आखिरी के 2 सवाल, ये भी देखिए, ये क्वेश्चन में क्या कर रहा है, इधर इसको बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, इसमें कह रहा है कि एक बेलन और एक शंकु की त्रिज्या का अनुपात दिया है। देखिए एक बेलन है, मान लीजिए एक सिलेंडर है, और एक शंकु है यानी कि कोन है। शंकु क्या कोन, यानी कि इसको कोन, इसका त्रिज्या का अनुपात कितना दिया है? 1:3। ठीक है, और बेलन की ऊंचाई उसके तिर्यक ऊंचाई के, ऊंचाई जो है तिर्यक ऊंचाई के 1.5 गुने के बराबर है। तो देखिए 1.5 गुने को क्या लिख सकते हैं, अगर तिर्यक ऊंचाई 2 है तो ये इसका 1.5 गुना यानी कि 3 है, यही क्वेश्चन में कर रहा है। तो पूछा है दोनों के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात, तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है? 2 पाई R H। ठीक है, और शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है? तो पाई R L, यही क्वेश्चन में कर रहा है। पाई से पाई कट गया, तो 2 इंटू R का वैल्यू दिया है इसका 1, ठीक है, और ऊंचाई का वैल्यू दिया है इसका 3, और R का वैल्यू इसमें दिया है, R का वैल्यू देखिए यहाँ 3 दिया है, और ऊंचाई जो है तिर्यक लंबाई जो है 2 दिया है। ठीक है, अब यहाँ देखिए 3 से 3 कट गया, 2 से 2 कट गया, तो यानी यहाँ भी बचा 1 और यहाँ भी बचा 1, यानी कि 1:1 जो हो जाएगा उसके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात हो जाएगा 1:1, यानी कि ऑप्शन 3। अब देखिए आज का आखिरी सवाल में देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 15। इसमें देखो क्वेश्चन है कि एक आदमी प्रत्येक वस्तु को 620 रुपये में बेचता है। ठीक है, प्रत्येक वस्तु को उसने 620 रुपये में बेचा। पहली वस्तु पर उसे 24% का लाभ तथा दूसरी वस्तु पर उसे 24% की हानि हुई, तो इस पूरे सौदे में उसे कितने % का लाभ या हानि हुआ? तो इसमें कुछ नहीं, सक्सेसिव लगा देना है, x माइनस वाई माइनस XY अपॉन 100। एक 24% का लाभ हो रहा है, फिर 24% का हानि हो रहा है, माइनस 24 इंटू 24 बटे में 100। 24 से 24 कट गया, 24 हाँ 576 बटे में 100, माइनस का साइन है, यानी कि 5.76% का जो है, और जब माइनस का साइन है तो लॉस हो रहा है, तो 5.76% का लॉस कौन से ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर 1 में। ठीक है, इसमें इस जो 620 दिया है इससे कोई मतलब नहीं है, जब परसेंट के बाद परसेंट बनाया तो इस मान से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, हमारा 15 क्वेश्चन बन गया, अब इसे सबमिट कर देते हैं। ठीक है, सबमिट, देखिए व्यू रिजल्ट। अरे कोई एक क्वेश्चन छूट गया है इसमें, कौन सा क्वेश्चन छूट गया? अच्छा देखिए आगे क्वेश्चन देखिएगा कौन सा क्वेश्चन इसमें छूट गया है। वैसे तो 15 क्वेश्चन हमने बनाया था, अब यहाँ ऐसे अब सही जो सिस्टम है अब बहुत सही हो गया है कि देखिए 9000 लोगों ने अभी तक टेस्ट को दे दिया है। अब यहाँ से आप देख भी नहीं सकते कि कौन सा क्वेश्चन आपका गलत है चाहे कुछ भी। सीधे पिछले वाले में भी जो है एक क्वेश्चन सर के द्वारा ही जो आंसर गलत था, तो वो क्वेश्चन जो है
अगले दिन जो है अब सर सॉल्यूशन दिखा रहे हैं। तो ठीक है, वो कौन सा क्वेश्चन छूट गया था उसे भी कमेंट कीजिएगा। वैसे तो कोई क्वेश्चन छूटा नहीं था, वैसे टिक मारने में हो सकता है गलती हो गया होगा कि टिक नहीं मारेंगे, वो ही छूट गया होगा। 9,000 लोगों ने 9,000 लोगों ने अभी तक इस टेस्ट को दे दिया। अब बताइएगा, देखिए यूपी पुलिस कांस्टेबल का भी मॉक सॉल्व करते हैं, लेकिन उस पर बहुत लोग नहीं देखते हैं। तो आप कमेंट कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा लोग कि उसे सॉल्व करें या ना करें, ठीक है। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।